Hi everyone, this is Vidisha and welcome back to my channel. So in this video we are going to discuss about the final board preparation. Alright, so as we all know that it's already November and majorly we have 3 months, right? That's November, December and January. And most probably होता क्या है that जो फेब की स्टार्टिंग होती है, जनवरी का एंड होता है, वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है. सो मेजरली हमारे पास अप्रॉक्स 2.5 मंथ्स है टू प्रिपेयर रिलीजियसली, टू प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स विथ थरो रिविजन्स, राइट. एंड ट्रस्ट मी, ये जो 2.5 मंथ्स हैं, ये जो 2.5 महीना है, ये इनफ है, ठीक है. बिकॉज अब तक आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज स्कूल में भी एग्ज़ाम्स रेगुलरली होते हैं, राइट. सो नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो आपके 3 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इनमें क्या करना है, कैसे इन 3 महीनों को यूटिलाइज़ करना है ताकि बोर्ड में हमारी परसेंटेज काफ़ी अच्छी बन सके, ठीक है. तो अब एट दिस स्टेज आई अज्यूम कि 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. जिन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, जो अब तक कंसिस्टेंटली पढ़ते आए हैं, स्कूल के सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, ठीक है. एंड वन सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका अभी तक ढंग से प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, जो स्टार्टिंग से आप लोगों ने कंसिस्टेंटली नहीं करी है पढ़ाई, राइट. सो अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, यू नो कि आपने सारे चैप्टर्स एटलीस्ट वंस या एटलीस्ट ट्वाइस अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, या 1 या 2 चैप्टर ऐसा है जो भी पढ़ना बाकी है, राइट, देन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेज पे हैं. तो अब आपको क्या करना है. सो आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन सेल्फ स्टडी, ठीक है. इस स्टेज पर यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ कोचिंग और ट्यूशन. डेफिनेटली आप टेस्ट्स वगैरह दे सकते हैं, बट जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी से आप रिविजन्स कर सकते हैं उतना अच्छा होगा. ट्राई टू डू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. और ऐसे चैप्टर्स जो आपको हार्ड लगते हैं या लेंदी लगते हैं, ट्राई टू रिवाइज देम एज मच एज पॉसिबल, ताकि भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाए आपके एग्ज़ाम टाइम में. क्लियर है. अपार्ट फ्रॉम दिस आप क्या करेंगे, मेक फ्लो चार्ट्स, ठीक है. जिस भी टॉपिक का पॉसिबल हो सकता है कि इस टॉपिक का फ्लो चार्ट बन सकता है, ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है. बिकॉज अगर आप अभी फ्लो चार्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आपका जब एग्ज़ाम होगा, देन यू विल ड्रॉ फ्लो चार्ट्स इन योर फाइनल आंसर्स एज वेल, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे, ठीक है. तो आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं एंड ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स जो आप फटाफट रिवाइज कर सके एग्ज़ाम से 1 दिन पहले. बिकॉज डेफिनेटली एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हम बुक से तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं, है ना. उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. सो आपको क्या करना है, ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व सैम्पल पेपर्स. सैम्पल जो आपका क्वेश्चन पेपर आया है CBSE का, उसको अच्छे से सॉल्व करो. जितने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी. अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, देन डोंट थिंक कि बाद में हो जाएगा, क्लियर इट राइट नाउ. बिकॉज हो सकता है वो आपका टॉपिक एग्जाम में आ जाए, देन यू विल रिग्रेट, राइट. सो फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी. प्लस अगर कोई भी ऐसा चैप्टर लगता है कि हाँ ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, देन डू दैट, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई विल सजेस्ट टू यू. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स जिनकी प्रेपरेशन अभी तक अच्छी नहीं हुई है, ठीक है. सो पहली चीज़, सिलेबस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, ठीक है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट, फोकस ऑन योर सिलेबस, ठीक है. अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस उठाओ और उसमें जो चैप्टर्स हैं उनको वेटेज वाइज, प्लस आपको वो चैप्टर्स हार्ड लगते हैं या इजी लगते हैं उसके अकॉर्डिंगली 2 लिस्ट बना लो, ठीक है. कि जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा हाई है और जो चैप्टर्स हार्ड हैं उनकी एक लिस्ट, जिनकी वेटेज थोड़ी कम है और आपको इजी लगते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है. देन प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स.
पहले इन टॉपिक्स को ख़त्म करने की कोशिश करो, बिकॉज़ ये जो इजी टॉपिक्स हैं ये बाद में भी हो सकते हैं, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर अभी ये वाले टॉपिक्स नहीं हुए, जो लेंदी टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वेटेज है जिनका एग्ज़ाम में, बाद में फिर ये पैनिक क्रिएट करेगा, ठीक है। सो ट्राई टू डिवाइड योर सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स इस तरह से, एंड देन फोकस ऑन कंप्लीटिंग द हार्डर टॉपिक्स फर्स्ट, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज, करेक्ट। अब पढ़ना कैसे है इनको, ठीक है। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ के और नोट्स बनाना वगैरह, बिल्कुल, है ना, डिटेल्ड नोट्स, इतना टाइम नहीं है, बिकॉज आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, देन आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, प्री बोर्ड्स भी हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू। ये देखो मैंने क्या लिखा है, 1 शॉट। सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर उठाया, सपोज पॉल साइंस का ले लेते हैं, रीजनल एस्पिरेशंस, ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है वो। आपने वो चैप्टर उठाया, उसका 1 शॉट एक्सप्लेनेशन देख लो। इवन आई हैव अपलोडेड इट ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन गो एंड वॉच इट, ठीक है। सो वॉच द 1 शॉट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद NCERT रीड करो, ठीक है। हो सके तो एटलीस्ट ट्वाइस, एक बार तो डेफिनेटली शांति से बैठ के विदाउट डिस्ट्रैक्शन NCERT खुद से रीड करनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। यू कांट मिस दिस आउट, राइट। NCERT एक बार रीड करो, हो सके तो 2 बार रीड कर लो, एंड उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो बुक के साइड में ही, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल नोट्स बना सके। तो बुक के साइड में जो जगह होती है ना, वहाँ पे बहुत शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर का दे रखा है, ओके, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल लिखा क्या क्या थे, एक्सटर्नल, लाइक 1 वर्ड में, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप रिवाइज कर सको, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो अगर आपको ये वर्ड्स याद है ना, तो आप आंसर अपने आप लिख लोगे, आपको बाकी सारी चीज़ें याद आती जाएंगी। बट जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। सो ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है, बिकॉज जो आपका CBSE की जब चेकिंग होती है, देन दे फोकस ऑन द कीवर्ड्स, राइट। सो आपको क्या करना है, NCERT पढ़ी और साथ साथ साइड में शॉर्ट नोट्स बना लिए। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मेक श्योर कि अगले 2 दिन या 1 दिन के अंदर अंदर आप उसे एक बार और रिवाइज कर लो, बिकॉज अगर आप अब इस चीज़ को सीधा 1 हफ्ता बाद उठाओगे, देन आपको फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में, ठीक है। बट अगर आप 1 या 2 दिन बाद फिर से रिवीजन करते हैं, देन बहुत इजीली और बहुत क्विकली रिवाइज हो जाएगा और आपके दिमाग में अच्छे से वो टॉपिक बैठ जाएगा, लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। इतना कर लो फॉर ईच चैप्टर, आराम से पूरा सिलेबस हो जाएगा। आई एम अज्यूमिंग अभी 2 महीने भी हैं। अगर 2 महीने भी अच्छे से डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ाई कर ली, देन डेफिनेटली आपके जो हाईएस्ट जो वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो तो हो ही जाएंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में हो सकता है, क्लियर है। बट 2 चीज़ें चाहिए होंगी, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, बिकॉज कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है, ठीक है। देन डेफिनेटली हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ 2 चीज़ें जो मैं डेफिनेटली सबको बोलूँगी, जिन्होंने प्रिपेयर अच्छे से कर लिया, जिनका अभी तक नहीं प्रिपेयर है, एवरीवन नोट दिस, कि इस टाइम पे कोई नया मटेरियल यूज़ नहीं करना है, ठीक है। डोंट यूज़ एनी न्यू मटेरियल। अगर आपको लग रहा है कि ओके माई फ्रेंड इज़ यूजिंग दैट पर्टिकुलर बुक, डोंट पिक दैट बुक नाउ, ओके। जो बुक से आप पहले पढ़ रहे हो उसी से पढ़ते रहो। कोई नई रेफरेंस बुक, कोई नई गाइड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली NCERTs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मोर देन इनफ होते हैं फॉर योर CBSE बोर्ड्स, ठीक है। मैंने खुद कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करी थी किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। इवन फॉर इकोनॉमिक्स आई रेड NCERTs एंड हाँ, बस जो आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें तो संदीप गार्ग थी बुक में, स्कूल में, तो वही रीड करी थी। बट फॉर एनी अदर चैप्टर, टेक इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, मैंने कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी गाइड, अलग कोई भी बुक रेफर नहीं करी थी। आई रेड ओनली NCERTs एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं, देन आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी,
ठीक है। एंड जैसे मैंने अभी भी बोला कि इस टाइम पर बहुत डिसिप्लिन और डेडिकेशन की ज़रूरत है, प्लस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये 2 ही महीने हैं एंड दीज 2 to 3 months विल डिसाइड योर बोर्ड्स मार्क्स, राइट। सो just focus on your studies right now, no distractions, nothing, and definitely you will score a really good marks in your board exams. All right, so I hope that this video helps you, and thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and bye bye.